नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एवरी चार्ट स्पीक्स में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज उसी की हम लोग चार्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, इसमें आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड, देखिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एक ग्रीन कलर की छोटी कैंडल, फिर एक रेड कलर की बड़ी कैंडल, जो कि इस ग्रीन कलर की कैंडल को पूरी तरह एनगल्फ करी हुई है, ढकी हुई है, कवर की हुई है। इसका रेड कलर की कैंडल का जो हाई और लो है, उसके अंदर ही यह ग्रीन कलर की कैंडल है। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे। अब ये जो है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है ना, यहाँ पे जो बन रही है इसको बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो वह अगर ऊपर एक नीचे एक अप ट्रेंड हो और ऊपर रेजिस्टेंस के पास बने तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको पता कैसे करेंगे? या तो पहले से लगा लीजिए, या फिर यहाँ से प्राइस क्यों पलटा एक बार चेक करने के लिए देखिए। अब यहाँ से प्राइस पलटा तो यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, और पीछे जाकर देख लीजिए कि रेजिस्टेंस वहाँ पर था कि नहीं। अगर वो वहाँ से पलटा है तो ज़रूर उसके आसपास रेजिस्टेंस होगा। तो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी रेजिस्टेंस उसने लिया। ठीक है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था इसके आसपास। ठीक है, और पीछे देख लेते हैं। ये वाली लाइन आ रही है, देखिए यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ से पलट रहा है प्राइस, ठीक है, पैटर्न बनाकर वहाँ से अगर प्राइस पलट रहा है तो ज़रूर वहाँ पर, अगर ऊपर से पलट रहा है तो ऊपर से ज़रूर वहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा, तभी वहाँ से पलट रहा है पैटर्न बना के। तो यह बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न का एग्जाम्पल है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। ये है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, यह एक छोटा सा डाउन ट्रेंड। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक मिनट, एक रेड कलर की छोटी कैंडल और उसको ढकते हुए ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल। ठीक है, डाउन ट्रेंड था छोटा सा। उसके बाद ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनी। उसके बाद मार्केट ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट होना चाहिए क्योंकि यहीं से पलटा है। तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। आप भी ऐसे इस टाइप से ही चेक कर सकते हैं। एक तो यहाँ से पलटा तो उसके पहले, ठीक है, प्राइस यहाँ से वापस, मतलब यहाँ नीचे आने से पहले यहाँ से पलटा था। तो यहाँ पर सपोर्ट तो आपको दिख ही गया, एक सपोर्ट तो यहीं दिख गया आपको, है ना। और देखिए आगे आएंगे तो देखिए कितने सारे सपोर्ट है, ये। तो कहने का मतलब है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जहाँ से भी प्राइस जहाँ से भी प्राइस पलट रहा है कोई पैटर्न बनाकर, तो वहाँ पर 90% केस में आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा चार्ट में। ठीक है, मेरे बोलने पे मत जाइए, आप अपने से प्रैक्टिकल करके चेक कर लीजिए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, और देख लेते हैं। इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन भी डिलीट कर देता हूँ। देखिए फिर यहाँ पर एक अप ट्रेंड, यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न,
एक छोटी ग्रीन कलर की कैंडल और बड़ी रेड कलर की कैंडल इसको पूरी तरह ढकते हुए, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे, फिर यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल और उससे बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल इस रेड कलर की कैंडल को पूरी तरह कवर करते हुए, इनगल्फ करते हुए, उसके बाद मार्केट ऊपर। यहाँ पर भी लाइन खींच कर देख लीजिएगा, रेजिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पर भी लाइन खींच कर देख लीजिएगा, पीछे सपोर्ट जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। और देख लेते हैं, अभी आपको जो भी मुझे अच्छे पैटर्न लगते हैं उन सब के बारे में मैं धीरे धीरे हर वीडियोस में आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपको किन किन पैटर्न को यूज़ करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वह आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी जितने भी पैटर्न्स बता रहा हूँ, ठीक है, वो सब अभी आप उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आपको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कौन सा पैटर्न ज़्यादा सक्सेसफुल है ना, इसमें ट्रेड लेने से सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपको भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक अप ट्रेंड, यहाँ पे फिर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, छोटा ग्रीन कलर का कैंडल, बड़ा रेड कलर का कैंडल, उसके बाद मार्केट नीचे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, पीछे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जरूर होगा। अगर 1 मिनट के में नहीं मिलेगा तो 15 मिनट के में मिलेगा, 1 घंटे के में मिलेगा, 1 डे के में मिलेगा, या 1 वीक में मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर रेजिस्टेंस जरूर होगा, ठीक है। तो वो आप खुद चेक कर सकते हैं। और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डाउन ट्रेंड, यहाँ रेड कलर की कैंडल, उसको पूरी तरह ढकते हुए ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल, उसके बाद मार्केट ऊपर, ट्रेंड चेंज। ये वाली जो थी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, रेड कलर की कैंडल को पूरी तरह ढकते हुए ग्रीन कलर की कैंडल, और डाउन ट्रेंड में यहाँ भी एक सपोर्ट होना चाहिए। लाइन ड्रॉ करके आप पीछे चेक कर सकते हैं। और देख लेते हैं, ये एक डाउन ट्रेंड, उसके बाद यहाँ पर भी एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद मार्केट ऊपर। चार्ट में बियरिश इनगल्फिंग कम दिख रहा है और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ज़्यादा दिख रहा है। आप चार्ट में प्रैक्टिस करिए, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, या मार्केट यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड में, एक ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल, उससे बड़ी रेड कलर की कैंडल, इसको पूरी तरह कवर करते हुए, इनगल्फ करते हुए, उसके बाद मार्केट नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी टाइप से आप प्रैक्टिस करिए चार्ट में, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आने लगेगी कि कौन सा पैटर्न ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, कौन सा थोड़ा कम अच्छा वर्क करता है, ठीक है। और बाकी आगे आने वाले वीडियोस में मैं तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।